नमस्ते। मैं एस्ट्रोलॉजर सोनल शुक्ला। आज आपको बताने जा रही हूँ कि साल 2025 में जो 4 प्रमुख ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु, उसका गोचर कब और कैसा रहेगा। जिससे जो मुख्यतः प्रभावित होने वाली जो राशि है, वो राशियाँ हैं, जैसे शनि महाराज है, वो जाएँगे 29 मार्च को अपनी राशि मीन में जाएँगे और वहाँ से वो देखेंगे वृषभ, कन्या और धनु को अपनी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से। तो शनिदेव से जो राशियाँ प्रभावित होने वाली है, वो राशियाँ रहेगी हमारी मीन राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और धनु राशि। तो इन राशियों वालों को सबसे ज़्यादा जिनको केयर करनी है, वो है वृषभ, कन्या और धनु। तो इन लोगों को शनिदेव के मंत्र के जाप अभी से शुरू कर दे, हनुमान जी की आराधना शुरू कर दे, या फिर वो कोई भी भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव की आराधना जो है वो शुरू कर सकते हैं। इफ़ेक्ट क्या-क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताऊँगी। तो जहाँ पर शनि बैठता है, वहाँ ज़्यादा वो नुकसान नहीं करता। आज हम करेंगे पर्सनल राशियों की बात नहीं करेंगे, उसकी मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी। अभी हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ काल पुरुष की कुंडली की। तो काल पुरुष की कुंडली जो होती है, उसमें मीन राशि है, वो 12वाँ भाव है। तो जहाँ पर शनि महाराज बैठेंगे, वहाँ इतना नुकसान नहीं करेंगे, उल्टा वहाँ पे वो विदेशी संस्थाओं के साथ या विदेश के साथ अच्छे अपने मतलब बता रहा है बिज़नेस कंडीशन, बिज़नेस टर्म्स जो है वो अच्छे रहेंगे, व्यय नहीं होगा। हाँ, यात्राएँ लंबी ज़रूर होगी और अगर इंसान चाहे तो वो स्पिरिचुअली मेडिटेशन कर सकता है, कुंडलिनी मेडिटेशन कर सकता है। कोई भी ऐसी साधना वर्ष दरमियान मार्च के बाद कोई भी जो नवरात्रि आएगी उसमें वो कोई भी अपना संकल्प लेकर कोई भी 2 या 3 महाविद्याओं में से कोई भी विद्याओं का वो आराधना, उपासना कर सकते हैं। दूसरा रहा उसकी तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि जो जाएगी वो वृष राशि में जाएगी और कालपुरुष की कुंडली में वृषभ राशि जो है वो धन, कुटुंब, वाणी, तिजोरी, बैंक बैलेंस उसको दिखाता है। तो क्या होगा कि लोगों की वाणी पे प्रभाव पड़ेगा। ऐसी कटु वाणी वो बोलेंगे, वाणी से वो एक दूसरे के साथ अपना व्यवहार बिगाड़ के रख देंगे और खामख़ामे ही अपनी दुश्मनी मोल लेंगे। दूसरा अपने कुटुंबीजनों के साथ जैसे चाचा हो गए, भतीजा हो गया, भाई हो गए, उनके साथ कहीं न कोई लिटिगेशंस होने के चांसेस है। वो भी जैसे प्रॉपर्टी एंसेस्टर्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है जिस पे बँटवारा होने वाला है, जितनी सांझी मतलब कंपनियाँ हैं जो एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि बड़ा बदलाव आए या ऐसा हो सकता है कि वो लोग पार्टनरशिप अपनी अलग-अलग कर लें। कन्या राशि जो कालपुरुष की कुंडली में छठा भाव है। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का, अपना मामा का घर। तो मामा के घर से कहीं न कहीं आपके व्यवहार तंग होंगे, उनसे कोई नोक-झोंक हो सकती है या उनसे अगर कोई आपकी बिज़नेस टर्म्स हैं, तो वहाँ पे आपको कट ऑफ करना पड़ेगा या ऐसा भी हो सकता है कि मामा की तबीयत ठीक ना रहे। मामा के घर में अगर किसी की जो मतलब एजेड है, नानी है, नाना है, तो हो सकता है कि उनकी डेथ पॉसिबल है, उनकी इस जीवन से मुक्ति भी पॉसिबल है। केस मुकदमे बढ़ने की चांसेस रहेंगे, तो हो सके तो आप ऐसी कोशिश कीजिए, अगर कोई चल रहा कोई केस है तो पूरा साल आप खींचने की कोशिश कीजिए या फिर उसका कोई भी निर्णय है वो मार्च से पहले हो जाए, इस तरह से आप कोशिश कर सकते हो। धनु राशि होती है कालपुरुष की कुंडली में भाग्य का भाव। तो ये जो भाग्य का भाव है वहाँ उतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि कहीं न कहीं गुरु महाराज भी भाग्य के भाव पे अपनी दृष्टि कर रहे हैं। तो भाग्य रुकेगा, रुकावटें आएगी मगर आप मंज़िल तक ज़रूर पहुँचोगे। हाँ, व्यर्थ की लंबी यात्राएँ होगी। हो सके तो आप ऐसी कोशिश कीजिए कि कोई भी नीडी जो बच्चा है जिसको ज़रूरत है कि उसकी फ़ीस उसको भरनी है या उसको पढ़ाई में कोई रुकावट आ गई है, तो उसकी बुक्स लेकर दीजिए, उसकी स्कूल की पूरे साल की फ़ीस आप भर सकते हो।
बुज़ुर्गों की आप सेवा कर सकते हो, और मंदिर और जहाँ ट्रस्ट है वहाँ पे जाके आप कुछ दान या पुण्य कर सकते हो, भंडारा लगा सकते हो, लंगर लगा सकते हो। शनि से बचने के ये उपाय हैं। उसके बाद अब अगर हम मेलेफिक की बात कर ही रहे हैं तो हम पहले राहु और केतु को ले लेते हैं, बाद में हम जुपिटर का ट्रांजिट डिस्कस करते हैं। तो जो राहु है वो जाएगा अपनी कुंभ राशि में जाएगा। तो कुंभ राशि होती है, वहाँ राहु बड़ा ही कंफर्टेबल फील करता है। तो जो पब्लिक डीलिंग है वो सारी बढ़ने के चांसेस है। लोगों का झुकाव ऐसा हो जाएगा जैसे आप देख ही रहे पिछले कुछ साल से, मगर ये 2025 के ईयर में लोगों का सोशल मीडिया के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। लोगों को ये होगा कि मैं यूट्यूबर बन जाऊँ, मैं इंस्टा में अपनी रील बनाऊँ, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो, मेरे बहुत सारी फैन फॉलोइंग हो। ये सारी चीज़ें लोगों के मानस में आ सकती है। ये जो 11वां भाव है ना, वो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का है। तो जो भी आपकी डिज़ायर है, चाहे वो अपनी भौतिक सुख की है या स्पिरिचुअल आपको अगर सैटिस्फैक्शन मिलता है उस सुख की भी है, तो भी वो राहु आपको वहाँ पे बहुत ही मददगार साबित होगा। वो ध्यान और मेडिटेशन में आपका ध्यान भटकने नहीं देगा। ये एक अच्छी क्वालिटी है। अगर राहु कुंभ में आता है तो वो बहुत ही अच्छा आपको ध्यान, आप मेडिटेशन में बहुत ही गहरे उतर सकते हो। गहरे आप कुंडलिनी के एक्सपीरियंसेस कर पाओगे कि भाई क्या ध्यान है, क्या फ़ोकस है, और हम ध्यान में जा जाकर क्या-क्या मिरेकल कर सकते हैं। तो ये 11वां राहु आपको करेगा। हाँ, उसकी अगर दृष्टि वैसे देखी जाए तो वो तुला राशि पे है, धनु राशि पे है और कुंभ राशि पे। अगेन धनु राशि पे 2 मेलेफिक की असर आ गई। तो फिर से मैं कह रही हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ कि धर्म स्थान पे दान कीजिए, किसी बच्चे की फीस भी भरिए और बुजुर्गों की सेवा कीजिए। धनु राशि में व्यर्थ की ना यात्राएं आप बहुत करोगे। व्यर्थ की यात्राओं के साथ साथ आपको ऐसा होगा कि यार मैंने ये मंदिर पे दान दे दिया मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। अगर आपका दिल पुकार के ये बोल रहा है कि नहीं, मंदिर में जाकर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा मंदिर है जहाँ से वो मंदिर बहुत लोगों की सेवा करता है, रोज़ाना बहुत सारे लोगों को खाना खिलाता है, बहुत सारे लोगों की मदद करता है ना, वो मंदिर पे आप जाके दान कीजिएगा। वहाँ ज़रूर आपको आज नहीं तो कल फल ज़रूर ज़रूर मिलेगा। तुला राशि जो है वो पार्टनरशिप की राशि है, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन की राशि है, और जो आपका डेली इनकम है उसकी राशि है, तो वो गड़बड़ा जाएगा। कहीं न कहीं आपको लगेगा कि बिज़नेस की पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ़ की पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम है, और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के भी बहुत सारे चांसेस रहेंगे अगर मैंने जो पहले बोली वो राशियों के अंतर्गत अगर आप आ रहे हो तो। अगर उस राशियों के अंतर्गत नहीं आ रहे हो तो मैं उन लोगों के लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगी, मगर जो राशि मैंने पहले बोली है आप ऐसा हो तो वीडियो पहले से देख सकते हो। वो राशियों वालों को शादी में दिक्कत, डिवोर्स के केस फाइल हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो टूट सकती है, वहाँ पे भी उनको ह्यूज लॉस होने के चांसेस रहेंगे। अब हम बात करते हैं केतु महाराज की। तो जो केतु महाराज है वो सिंह राशि में गोचर करेंगे। कहीं ना कहीं केतु है वो उतना खराब ग्रह नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं ना कोई एक अमृत तत्व है, उसमें एक दैवीय तत्व जरूर है। तो कुंभ राशि अगर जाती है सूर्य की राशि में तो इंसान है ना अपनी सोल को जानेगा। अपनी सोल के थ्रू वो अपनी आत्मा के थ्रू परमात्मा को जानने की कोशिश करेगा, और कहीं ना कहीं वो एक परम तत्व को जानकर ही रहेगा। ऐसी उसकी मेंटालिटी हो सकती है ये वर्ष दरमियान। केतु जो है वो देखेगा सिंह राशि से धनु राशि को। अगेन धनु राशि पर तीसरी जो दृष्टि है वो भी मैलिफिक आ रही है, मगर ये जो दृष्टि है वो देवीय तत्व वाली दृष्टि है। और जब भी ऐसा कहा गया है कि धनु राशि है वो गुरु की है, सिंह राशि से अगर वो देख रहा है केतु अपना गुरु की राशि को, तो वो गुरु और केतु कहीं ना कहीं एक संन्यास योग। तो जो नेटिव है, जो जातक है, वो भौतिक सुख की तरफ ज़्यादा नहीं झुकाव होगा। उसका जो झुकाव होगा वो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ होगा, खुद को जानने की तरफ होगा, परमात्मा को जानने की तरफ होगा, और वो ना माफ़ करने की वृत्ति पे आ जाएगा।
वो जो है लोगों को माफ़ करना सीख जाएगा कि भाई चलो जाने दो, जो हुआ कोई बात नहीं, माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। तो ये एक अच्छी ट्रेड्स है। तो जो कुंभ राशि है वहाँ पर धनु राशि है, वहाँ पर ये एक अच्छी असर भी केतु की जा रही है। और केतु जो है वो सडन गेन करवाता है। आपको प्रॉपर्टी मिल्कियत तो मिल सकती है, मगर कैसे मिल्कियत मिल सकती है कि किसी के जाने के बाद। जैसे एक कोई इंश्योरेंस है, उसकी पॉलिसी कब मिलती है कि जब हम कोई बड़ा-सा नुकसान करते हैं या किसी की डेथ के बाद जो मिलती है वो प्रॉपर्टी मिल सकती है। और शॉर्टकट के बहुत सारे पैसे आपको मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं सिंह राशि जो है वो इन्वेस्टमेंट की राशि है, और वो भाग्य को अगर देख रहा है केतु, तो सडन आपका शेयर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की वृत्ति बढ़ेगी। सडन म्यूचुअल फंड में आप डालेंगे या कहीं ज़मीन में अगर आपने पैसे डाले हैं तो उसके ह्यूज अमाउंट आपको मिलने के भी चांसेस रह रहे हैं। अब एक अच्छा ग्रह जो नैसर्गिक तरीके से अच्छा ग्रह है, वो ग्रह है गुरु, जुपिटर, बृहस्पति। तो बृहस्पति की अगर मैं बात करने जा रही हूँ, तो बृहस्पति है वो मिथुन राशि में जाएंगे। तो मिथुन राशि है वो व्यापारी राशि है, कैलकुलेटिव राशि है। उनके माइंड में बस पैसा 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 ही घूमता है। तो उनका माइंड जब भी चला है, कहाँ से पैसे मिलेंगे, उनके दिमाग में कोई सोच विचार आया है, मैं कैसा आइडिया करूं जिससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे। तो ये जो मिथुन राशि है ना, वो व्यापारिक राशि है। उसका स्वामी जो है ना बुध, बहुत जिद्दी है। बहुत सारी ना वो मतलब व्यू रचनाएं रचता है, बहुत सारे मतलब प्लानिंग बनाता है। कैलकुलेशंस जो है ना वो दिमाग में कट फट 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 आते रहेंगे कि ये महीने में ये होगा, ये महीने में हम ये करेंगे, ये महीने में वहाँ विदेश के साथ कंपनी है वहाँ जाएंगे और वहाँ अपना बिजनेस होगा। और गुरु जहाँ बैठता है उससे ज़्यादा वो अच्छा जहाँ पर देखता है वहाँ पर करेगा। तो गुरु जो है वो देखेगा तुला राशि को। तो तुला राशि को देखने से क्या होगा कि ओवरऑल जो पार्टनरशिप होगी, जो मैलेफिक असर जा रही थी तुला राशि में, वहाँ वो बैलेंस कर देगा। मतलब ना ही प्रॉफिट होगा, ना ही लॉस होगा, मगर एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आप वो बची हुई कंडीशन से नेक्स्ट ईयर में अपना दूसरा बिज़नेस जो है वो एक्सपांड कर सकते हो। ना ही आपको इतना सारा लॉस होने देगा और ना ही इतना सारा वो फ़ायदा होने देगा। अगेन ये भी कुंभ राशि को देख रहा है। तो मैंने बोला ना पहले भी कि ईश्वर के प्रति आस्था रखिए। और अगर आप लंबी यात्रा कर रहे हैं ना, तो अपने पास ऐसी बुक रखिए, जैसे धर्म की कोई बुक है, और धार्मिक बुक रखिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, कोई ऐसे नॉवल नहीं जैसे काफ़ी सारे लोग दूसरे नॉवेल्स पढ़ते हैं। तो धार्मिक बुक हमेशा अपनी बैग में रखिएगा। दूसरा, रुद्राक्ष की माला जो है वो ज़रूर धारण करके आप निकलिएगा। और अगर आप बिज़नेस की सोच रहे हो, तो आप लाइब्रेरी खोल सकते हो, रुद्राक्ष का बिज़नेस कर सकते हो, रत्न का बिज़नेस कर सकते हो। मतलब पूजा पाठ कर्म कांड से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, अगर आपने उसके मैन्युफैक्चरिंग की या आपने उसकी ट्रेडिंग की, तो वो आप कर सकते हो। उसमें बहुत सारा मुनाफा आपको मिल सकता है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाएगी। और जो राशि है वो कुंभ राशि, कुंभ राशि में राहु के ऊपर हमेशा गुरु की दृष्टि रहेगी। मतलब जो अभी मैंने बोला ना कि लोगों की मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। हर किसी को ऐसा होगा, हर एक बंदे को ऐसा होगा कि मैं रातों रात फेमस हो जाऊँ, मेरी बहुत सारी फैन फॉलोइंग हो जाए। और वहाँ जाने के लिए जो लोग गलत रास्ता यूज़ करते ना राहु के कारण, क्योंकि ट्रांजिट राहु का हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ गुरु कंट्रोल ले आएगा। और उसके कारण क्या होगा कि इंसान को बुद्धि तो सूझेगी दुर्बुद्धि के, मैं इसके लिए ये गलत करूँ वो गलत करूँ, मगर वो कर नहीं पाएगा। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि अगर सोशल मीडिया में भी वो आगे जाना चाहेंगे, तो वो बीभत्स वीडियो जो होती है या पॉर्न वीडियो जो होती है उसका सहारा नहीं लेंगे लोग ज़्यादा, क्योंकि गुरु वो होने नहीं देगा। और आगे वहाँ कट ऑफ तो हो ही जाएंगे। तो अच्छी चीज़ें, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें, ज्ञानवर्धक चीज़ें अगर आप लेकर जा रहे हो पब्लिक के सामने, तो वहाँ पे आपको डेफ़िनेटली बहुत सारा फ़ायदा 2025 में होने वाला है। तो मेजर मेजर मैंने क्या हुआ है कि अभी पहली वीडियो बनाई है 2025 के ऊपर, तो मैंने राहु, केतु, शनि और जुपिटर के ऊपर बनाई है, और कोई भी राशि के ऊपर पर्टिकुलर फोकस नहीं किया है। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएगी वो मैं मे भी हो सकता है कि मैं नक्षत्र वाइज़ बनाऊँ या राशि वाइज़ बनाऊँ। और दूसरा मैं ये बनाने वाली हूँ कि उसके साथ साथ आपको उपाय भी देती जाऊँ।
क्योंकि और छोटे ग्रह भी ट्रांजिट में चेंज होते रहेंगे, जैसे मंगल है, शुक्र है, बुध है और सूर्य है। तो उसको भी मैं ध्यान में रख के बहुत सारा होमवर्क करके आपके आगे एक निचोड़ लेके आऊँगी, ताकि आपको साल भर में 2025 में कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।